हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है? दस अनेबल स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट आर नोन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब आपका जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट से पहले आपका जो अनदर प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जैसे आपका क्या है, सबस्ट्रेट प्लस एआर। एआर का मतलब क्या होता है? अटैकिंग रिजेंट। जब आपके सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिजेंट ने अटैक किया तो आपका रिएक्टिव आउटर इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया जो हाईली रिएक्टिव है। और यही क्या है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जब ये डिकम्पोज होता है तो आपका फाइनल क्या बनता है? प्रोडक्ट। ओके, चलिए देखिए रिएक्शन से समझते हैं हम। आपका ये क्या है? नाइट्रेशन। ठीक है, बेंजीन। इस पर हमने नाइट्रेशन कराया तो आपका ये फॉर्म हो गया। ये क्या है आपका? सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन। तो आपका ये क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये आपका प्रोडक्ट नहीं है। इसके बाद आपका हुआ है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो प्रोडक्ट से पहले जो बनता है ना वो आपका होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो हाईली रिएक्टिव होता है। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्टेंट। जो आपका इंटरमीडिएट रिएक्टेंट बनता है वो किसने क्या क्लासिफिकेशन है उसके, उसे क्लासिफाइड कितने टाइप में किया गया है। फर्स्ट आता है कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बेन्स, नाइट्रेंस एंड बेंजाइंस। तो इस वीडियो में हम कार्बोकटायंस देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बन आयन एंड नेक्स्ट वीडियो में फ्री रेडिकल, कार्बेन्स, नाइट्रेंस सब बताऊंगी। ओके, तो चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड फिजन होता क्या है। बॉन्ड फिजन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड का टूटना। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम इन द क्लासिकल। ओके, आप सबको ही पता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच। ओके, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर क्रिएटेड। जब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? टूटता है तो हमारा न्यू बॉन्ड क्रिएट होता है, उसको ही हम कहते हैं इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन। ओके, अब हमारा बॉन्ड फिजन टू टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा होमोलाइटिक एंड दूसरा होता है हमारा हेटेरोलाइटिक। फर्स्ट आता है आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन अकर्स इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एल्केन्स। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कब होता है? जब आपका फ्री रेडिकल बनता है। जैसे आपका ये ए और बी, इसमें जो ये बीच में बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है? ये अपना ए अपना इलेक्ट्रॉन से रहता है एंड बी अपना इलेक्ट्रॉन से रहता है और क्या बना लेते हैं? अपना फ्री रेडिकल बना लेते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन अकर्स इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अकर्स होता है। होमोलाइसिस इज यूजुअली इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट, यूवी लाइट और पेरोक्साइड। जो आपका ये होमोलाइसिस बॉन्ड फिजन होता है ये कैसे होता है? ये हीट की प्रेजेंस में होता है या फिर यूवी लाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे आपका क्लोरीन है। ओके, इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेता है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में, आप यूवी लाइट। ओके, तो ये क्या बन जाता है आपका? फ्री क्लोरीन रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आता है आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। क्या होता है? इन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल ब्रेक विद वन एटम टेकिंग बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है? जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड जब होता है किसी एटम्स के बीच, ठीक है, उनमें ही टूटता है बॉन्ड है जो आपका, और किसी एक एटम पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और किसी पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ पे क्या ए और बी, इन पे कोवेलेंट बॉन्ड है बीच में, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड अनदर पर पॉजिटिव। ठीक है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये क्या करता है? आयंस को फॉर्मेशन होता है जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। आप देखोगे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आता है तो आयंस ही तो फॉर्म हो रहे हैं। द एटम रिटेन्स टू इलेक्ट्रॉन डेवलप अ नेगेटिव चार्ज एंड द अदर अ पॉजिटिव चार्ज। एटम पे क्या रहता है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन से अलग होते हैं तो जो हमारे एटम्स होते हैं एक पे पॉजिटिव एंड अदर पे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूजुअली टेकन बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है वो क्या लेता है? वो भाग लेता है किसमें? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में। तो आपका फर्स्ट आता है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन को हम क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन। ओके, ऑर्गेनिक आयन विद पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेयर आर कॉल्ड एज कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन क्या होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज होता है उनपे, और ठीक है उनके जो वैलेंस शेयर होते हैं उसमें क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम कार्बोकटायन कहते हैं। दिस आर फॉर्म बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन और वाई क्या, ये आपका कोई एटम है तो ये क्या हुआ? बॉन्ड। अब हम बता रहे हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो हेटेरोलाइटिक में क्या होगा? एक पे पॉजिटिव एंड एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। ये आप या तो वाई कह दो या आप इसे एक्स भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने तो एक्स लिखा है।
तो एक पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है वो आपका क्या होता है, कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बोकटायन का मीनिंग यही है कि ऑर्गेनिक आयन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द वेरिएशन आर कॉल्ड एज कार्बोकटायन। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है वो आपका कार्बोकटायन होता है। जैसे आपका ये क्या है, मिथाइल कार्बोकटायन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड ये क्या आपका इथाइल कार्बोकटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। दे आर ऑफ टू टाइप ऑफ क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। अब जो आपके कार्बोकटायन होते हैं ये इसके भी कई टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्लासिकल एंड सेकंड होता है नॉन क्लासिकल, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, दे हैव प्लेनर स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है क्योंकि कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर होगी। ये मिथाइल ग्रुप की है CH3, ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। मैंने आपको बताया जो कार्बोकटायन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दे एक्ट एज लुईस एसिड। तो ये क्या करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एंड कंबाइन विद द लुईस बेस, और कंबाइन किससे करते हैं, बेस से, एसिड बेस से तो रिएक्ट करता है। सो दे आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। देखिए कैसे, ये आपका क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये क्या आपका एसिड है, तो ये बेस से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, CH3OH मिथाइल एल्कोहल, हाईली रिएक्टिव, दे आर इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे पता लगाएंगे, आर एक्सप्रेस बाय 2 मेथड। इसके 2 मेथड है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन भी इसका एक मेथड है। आप यहाँ पे 3 मेथड भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखोगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट की नेचर पर। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेसिंग ग्रुप प्लस साइन and attached to positive charge carbon atom more will be the stability of carbocation। इसका मतलब है जितना ग्रेटर होगा नंबर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो जब वो अटैच होगा कार्बन एटम से, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे ये हमारा है टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कार्बोकटायन है, कार्बन से हमारे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एंड इसमें हमारे कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये सेकंड डिग्री है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। इससे हमारे जो कार्बन एटम है कार्बोकटायन, उससे सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसमें सिर्फ हमारी स्टेबिलिटी कम होगी। एंड इसमें तो कुछ अटैच ही नहीं है, तो उसकी सबसे कम होगी। तो यही लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन release group attached to the positive charge carbon atom more with the stability of carbocation। And this order of stability can also be explained on the basis of hyperconjugation effect। और ये जो stability का order है ये hyperconjugation effect के बेस पर शो किया गया है। And greater is the number of hyperconjugation structure more with the stability of carbocation। जितना ज्यादा ग्रेटर होगा नंबर हाइपरकंजुगेशन में स्ट्रक्चर में, तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकटायन की। सेकंड हमारा क्या है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखने के रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। रेजोनेंस प्ले दैन इंपोर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जो रेजोनेंस प्ले करता है इंपोर्टेंट रोल क्या करने में, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में। अब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है कि आप किसी भी कोई स्ट्रक्चर होती है तो उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। दोज कार्बोकटायन विच शो रेजोनेंस आर मोर स्टेबल दैन सिंपल कार्बोकटायन। जो कार्बोकटायन शो करते हैं रेजोनेंस वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं सिंपल कार्बोकटायन से, ओके। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारी कार्बोकटायन की, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बोकटायन, इसमें आपको 2 बेंजीन रिंग बन रही है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग अटैच है इस पे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका कार्बोकटायन में क्या आता है, स्टेबिलिटी तो हो गई। अब हम देखेंगे कार्बोकटायन के कुछ पॉइंट्स। कार्बोकटायन हैविंग हेटेरोएटम, हेटेरोएटम कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड आर ग्रेटली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर में काफी सारे स्टेबलाइज होते हैं, काफी सारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है क्योंकि हेटेरोएटम है। द हेटेरोएटम कैन बी आइदर एडजेसेंट और नॉन और कंजुगेटेड विद द पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जाम्पल देखिए, आपका एन क्या होता है, आपको पता है एन आपका हेटेरोएटम है, तो उसकी काफी सारी बन सकती है, ये स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है। ऑक्सीजन क्या है, आपका हेटेरोएटम है, तो इसकी भी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, हेटेरोएटम है, ठीक है। देखिए लिखा है कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, ये कार्बन एटम से और अटैच है, ओके। असाइल कटायन
आर नेगेटिव, सी पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड और आर हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से काफी स्टेबल होता है। दे आर ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज CH3C पॉजिटिव मतलब कार्बोकटायन। ओके, ये आपका SL कार्बोकटायन है, ये हाईली स्टेबल होता है क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का। कार्बोकटायन आर ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज through aromatization. These aromatic carbocation are so stable then even their solid salts are known. इसमें क्या है, जो आपका कार्बोकटायन है वो क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, डीलोकलाइजेशन होगा जो उसमें पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। एरोमेटाइजेशन मतलब जो उसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। जैसे आपका ये ट्रोपाइलम ब्रोमाइड है, इसमें क्या होता है, देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होता है इसमें। ये देखिए दिखा रखा है इसमें डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर देन ये स्ट्रक्चर है यहाँ। तो ये क्या हो सकता है, इसका हमारा पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसमें कार्बोकटायन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोकटायन स्टेबिलिटी डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटर ऑफ कटायनिक कार्बन। जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, क्या होगी, जब इंक्रीज होती है अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, कार्बोकटायन और ऑल्सो स्टेबलाइज बाय नेबर ग्रुप पार्टिसिपेट। कार्बोकटायन स्टेबलाइज कब करता है, जब आपका कोई नेबर ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जब इस पे आपका ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर जाता है बेंजीनिंग से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकटायन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, अल्काइंस एंड एल्केडाइन। SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और डाइएन्जोनियम सॉल्ट एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है आपकी E1 E2 ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल मॉलिक्यूलर रिएजिमेंट दैट इज पिनाकोल एंड फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपने कार्बोकटायन तो पढ़ लिया है कि लेकिन क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन होता क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बोकटायन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। बोथ ऑफ दिस टाइप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिकल कार्बोकटायन। इन क्लासिकली कार्बोकटायन द पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड on one carbon atom or delocalized by resonance involving an unshared pair of electron or a double or triple bond in the allylic position. इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बोकटायन है इसमें क्या होता है क्लासिकल कार्बोकटायन में, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड होता है, ठीक है, किस पे, कार्बन एटम पर, और डीलोकलाइज कैसे होता है, रेजोनेंस के द्वारा। फॉर एग्जांपल आपका मिथाइल कार्बोकटायन है जैसे CH3CH2 इथाइल कार्बोकटायन है। इन ऑल अबव एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन वन कार्बन ओनली। इसमें क्या होता है क्लासिकल कार्बोकटायन में कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होकर घूमता है वो किस पर घूमता है, सिर्फ एक कार्बन पर, ओनली वन कार्बन पे। ओके, अब सेकंड देखते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन में क्या होता है, द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाय डबल और ट्रिपल आएगा यहाँ पे, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट इज नॉट इन ऑल अलाइलिक पोजीशन और बाय अ सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या है, उसमें सिर्फ ओनली वन कार्बन मिलता, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे भी आपका कार्बोकटायन डीलोकलाइज्ड हो सकता है। ओके, तो आपकी वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाती है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। तो आपका कार्बोकटायन पर ही फिनिश हो जाता है। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्बेनाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।